हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो आपके इम्पोर्टेंट मैप बनते हैं। इस पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ये जो आपकी एक सिंगल वीडियो है, इसी में आपके सारे जो इम्पोर्टेंट मैप है वो कवर हो जाएंगे। और मिड टर्म एग्ज़ाम जो आपके होने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपके पेपर में 4 नंबर का जो मैप आता है, ठीक है, 4 नंबर का सेक्शन है मैप का, वो आपका मतलब बहुत आसान होता है। वो 4 नंबर लेना बिल्कुल आसान होता है, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके मैप वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस वीडियो में मैं आपको जो भी मैप कराऊंगा वो सारे के सारे या तो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है, या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं, तो आपको यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट अपडेट कि हमने पहले से आपके चैप्टर की वीडियो बना रखी है। यदि आपने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले चैप्टर की वीडियो को देखो। और लाइव क्लास में मैंने सारे चैप्टर के आपके MCQ क्वेश्चन जो हैं 1 मार्क्स वाले वो कवर करा दिए हैं। यदि आपने लाइव क्लास अटेंड नहीं करी थी उस समय तो आप बाद में भी MCQ क्वेश्चन को वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और एक बार ये जो आपका पैटर्न है एग्जाम का, इसको समझ लेते हैं। आपका जो सेक्शन डी आता है, ठीक है, सेक्शन डी में आपके 3 तरह के क्वेश्चन है। एक तो आपका पैसेज वाला क्वेश्चन है, एक कार्टून वाला क्वेश्चन है और एक मैप वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये 4-4 नंबर के आते हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं, मैप। इसके बाद हम कार्टून को भी डिस्कस करेंगे और पैसेज को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम क्या समझेंगे, मैप, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे मैप हो सकते हैं। और ये जो मैप है आपको बहुत जल्दी हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। मैप वाले क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, सबका सॉल्यूशन आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको दिक्कत होती है ना कई बच्चों को, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से ढूंढे, कौन सा क्वेश्चन कब आया है, कहाँ आया, हमें कैसे पता लगेगा। तो सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट में फ्री में मिल जाएगा। तो उसके लिए गूगल में जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है, क्लास 12th में जाना है। उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट देखना है, कौन सा सब्जेक्ट है आपका। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे तो आपको चैप्टर वाइज नोट्स, MCQ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, मैप, ठीक है, इमेज वाले क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन के ऑप्शन हमने वेबसाइट में डाले हुए हैं। और आपको आने वाले समय में सारी चीज़ें जो हैं प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अब देखिए, आपके सामने एक मैप है, बहुत ध्यान से देखो इसे। ये मैप देखकर आपको पता लग रहा है कि ये मैप कहाँ का है। ये वर्ल्ड मैप में से लिया हुआ है और किस चैप्टर का है आपको अंदाज़ा लग गया होगा। ये है आपका यूरोपियन यूनियन वाला, ठीक है, यानी कि जो आपका यूरोपीय संघ है उससे रिलेटेड ये वाला मैप है। तो यूरोपीय संघ से आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। इसमें कुछ सदस्य देश ऐसे हैं जो नए सदस्य देश हैं और कुछ सदस्य देश ऐसे हैं जो कि पुराने सदस्य देश हैं। अब आप एक बार इस मैप को ध्यान से देखो, ये तो आपकी NCERT में दे रखा है। यहाँ पे आपको ओल्ड मेंबर और न्यू मेंबर जो है वो क्लियर दिख रहा है। ये जो आपके ये ऑरेंज कलर में है ये सारे के सारे न्यू मेंबर है, जिसमें आपका एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, ठीक है, क्रोएशिया हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, ये सारे न्यू मेंबर हैं। इसके अलावा जो आपको ये वॉयलेट कलर में दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, आपके ओल्ड मेंबर हैं, ठीक है। तो इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो ये हमको पता होना चाहिए। तो चलिए एक बार देखते हैं कि पेपर में आखिर क्वेश्चन आया तो हुआ है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, क्या पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैप को बहुत ध्यान से देखना है, इन चीज़ों को याद करने का प्रयास करना है। आप 2 बार 4 बार देखोगे तो आपको ये चीज़ें याद होने लग जाएंगी। अब देखो क्वेश्चन कैसे आए हुए थे। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से टाइप करे हैं, ठीक है, मैंने खुद से टाइप करे हैं, ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। तो देखिए, यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य बताना है, यूरोपीय संघ का एक नया सदस्य बताना है, यूरोपीय संघ का वो सदस्य देश बताना है जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, यानी कि जो UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, आपको वो देश बताना है। फिर वो देश भी बताना है जो जनमत संग्रह के बाद यूरोपीय संघ से बाहर हो गया, यानी कि जिसने एग्जिट कर दिया था, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ गया और क्वेश्चन आ गए। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है क्या आपको इनमें से किसी का आंसर आता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है सभी को आते होंगे और आगे के इसमें से थोड़े से आपके कंफ्यूजन में हो सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, कौन सा देश है जो परमानेंट मेंबर है, फ्रांस है। वैसे तो ब्रिटेन भी था, लेकिन ब्रिटेन ने क्या करा, वो तो यहाँ से एग्जिट हो गया है। तो अगला क्वेश्चन इस चीज़ पे भी है, ठीक है, किसने एग्जिट किया है यूरोपीय संघ से, ब्रिटेन ने किया है। तो ये 2 तो मुझे ऐसे ही पता थे। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मुझे ये 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही पता है, तो मैप देखने की तो जरूरत ही नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन फिक्स कर दो आंसर, ठीक है, ये फ्रांस हो गया, ये ब्रिटेन हो गया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगी, पहले आपको मैप को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है।
ये देखिए अब आपके सामने मैप है। मैप में क्या होगा, आपके सामने पहले से ही पॉइंट आउट कर रखा होगा जगह को, ध्यान से देखोगे तो। अगर आपको वर्ल्ड मैप की जानकारी होगी तो आप आराम से कर पाओगे, यदि आपको जानकारी नहीं होगी तो दिक्कत होगी। तो अब आपको ये समझना कैसे है, ध्यान से देखना है। देखिए फ्रांस हो गया, ठीक है, ये फ्रांस हो गया, ये ब्रिटेन हो गया, ये तो आपको क्लियर पता होंगे। अब यहाँ पे देखो जो इधर वाले देश थे वो नए थे या पुराने थे, तो आप कहोगे पुराने थे। अभी हमने मैप में देखा था ना, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इधर वाले जो देश थे वो पुराने थे, इधर वाले नए थे, यही तो हमने देखा था। अब हम देखते हैं मैप में, यानी कि इधर जो देश दे रखा है सी, ये तो पुराना है, और यहाँ पे जो देश दे रखा है ए, ये नया है। तो ये तो था आपका ये है आपका आयरलैंड, ठीक है, और ये है आपका पोलैंड, ठीक है, ये आपका फ्रांस है, और ये है आपका ब्रिटेन। तो इस तरीके से अगर आपको पता है तो आप आराम से कर पाओगे, लेकिन नहीं पता तो क्या करें, तो उसका तरीका बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा मैप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको मैप, अब आपकी एनसीईआरटी में ये मैप दे रखा है, एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए आपकी एनसीईआरटी की किताब में ये मैप क्लियर दे रखा है। तो आपको क्या करना है, ये सारे ओल्ड देश जो हैं इन सब के क्या करने हैं, नाम लिख सकते हो आप अपनी कॉपी में। ध्यान से देखना है, अगर आप 2-4 बार देखोगे, ये स्पेन है, ये फ्रांस है, ये आयरलैंड है, ये यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन है, इधर आप आओगे तो ये पोलैंड है। अगर आप 2-4 बार 5 बार 6 बार इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है मुश्किल है, आपको याद हो जाएंगी। और 4 में से, ऐसा नहीं है कि आपको 4 में से एक भी क्वेश्चन नहीं आता होगा पेपर में, आपको 1 2 3 क्वेश्चन तो आते ही होंगे कम से कम। आप आराम से यहाँ पे 4 नंबर बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपके सामने है। तो अब हम इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। और पेपर में क्या होता है, एक टेबल वाला ऑप्शन होता है, टेबल में हमको आंसर लिखने होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको आंसर पता लगे तो टेबल में तो आप लिख ही दोगे। अब अगला मैप देखते हैं, ध्यान से देखो, इंडिया का मैप है, सिंपल है, आप आराम से कर दोगे। सेकंड मैप है हमारा, इसमें हमको पहले से कुछ जगह को इन्होंने हाईलाइट करके दे दिया है, या तो ABCD लिख दिया। मान लो पेपर में ABCD नहीं होता, केवल ऐसे हाईलाइट कर देते तो तो भी आपको पता लग जाता कि भाई कौन कौन से स्टेट है। अब इनको देखने के बाद हमको पढ़ना है क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें सोचना है कि हमें डायरेक्ट आते हैं या नहीं आते। जैसे कि सरदार पटेल जो थे उनका गृह राज्य यानी किस राज्य से रिलेटेड थे, ये हो गया। जो पोटी श्री रामुल्लू थे ये कौन से राज्य से रिलेटेड थे, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 370 जो हटाया गया था, निरस्त किया गया था, वो किस राज्य से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर विभाजन से प्रभावित राज्य, तो ये चीज़ें। अब इसमें से हमको ये देखना है कि कौन सा राज्य ऐसा है जो हमको पता है। जैसे कि ये आप सबको पता होगा कि ये कश्मीर से रिलेटेड है, आर्टिकल 370, है ना। तो ये हम कश्मीर कर देते हैं फिक्स। और फिर क्या है, पटेल जी जो है आप सभी को पता होगा, मेरे हिसाब से सबको पता होगा कि वो गुजरात से थे, तो गुजरात फिक्स कर दो, ठीक है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये आंध्र प्रदेश से थे, ठीक है। मद्रास वाला जो हिस्सा होता था पहले, वो तो बाद में बना था आंध्र प्रदेश, पहले साउथ में मद्रास का बड़ा सा हिस्सा होता था, ये वहाँ से थे। और विभाजन से प्रभावित राज्य, विभाजन से 2 राज्य प्रभावित हुए थे सबसे ज़्यादा, एक पंजाब था, दूसरा बंगाल था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बंगाल तो यहाँ पे हाईलाइट है ही नहीं, पंजाब है, तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे क्या कर देना है, पंजाब हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। अब देखते हैं ध्यान से, देखिए गुजरात किसका राज्य है, वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। यानी कि पहले का आंसर तो आपका ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या था, सेकंड क्वेश्चन था कि जो पोटी श्री रामुलु है वो कहाँ से, वो साउथ से थे। साउथ में आपको देखो दक्षिण भारत में कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो आपका सेकंड तो ये हो जाएगा। तीसरे नंबर पे था वो राज्य जहाँ से 370 हटाया गया था, तो वो जम्मू कश्मीर है, ये तो आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। और वो राज्य जो विभाजन से प्रभावित हुआ था, 2 राज्य प्रभावित हुए थे, एक तो पंजाब और दूसरा इधर बंगाल, तो बंगाल में तो कुछ भी हाईलाइट नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। तो जो चौथा क्वेश्चन है आपका पंजाब, वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें पहचानना था। तो इस तरीके से हमको करने होते हैं आंसर, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गए होंगे, ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट हो सकते हैं, कई बार आपके पेपर में आए हुए हैं, ज़्यादातर यही क्वेश्चन बनेंगे। और एक चीज़ और समझिए, आपकी जो सेकंड बुक में से आ रहे हैं, जैसे मिड टर्म की बात करूँ तो 2 चैप्टर आ रहे हैं, उन दोनों चैप्टरों में से एक आपका मैप बनता है, वहाँ से एक आ सकता है। या फिर आपकी बुक 1 से 1 या 2 ही चैप्टर है जहाँ से आपके मैप बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा किसी चैप्टर से मैप नहीं बनते, इसीलिए आपका छोटे सी वीडियो में ही सारे मैप कवर हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, यहाँ पे भी आपको ABCD करके हाईलाइट करके दे रखा है। तो इसको ध्यान से देखने के बाद हम क्या करते हैं, एक बार हम इन क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बताइए 1987 में वो कौन सा देश था जहाँ पे भारत ने अपनी सेना भेजी थी। तो आप सभी को पता है श्रीलंका में भेजी थी, हमने चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है, ठीक है। कौन सी सेना थी वो, शांति सेना थी।
लेकिन वो सेना वापस आ गई थी 2 साल के बाद बिना लक्ष्य हासिल किए। तो ये चीज़ें हमने चैप्टर में पढ़ी हुई है, तो ये क्लिक हो जाना चाहिए तुरंत ही, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता लग जाना चाहिए हाँ भाई श्रीलंका है। दूसरी चीज़, मान लो 4 में से 2 पता है, 2 नहीं पता, तो भी आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, वो देश बताना है जो भारत की पूरब चलो की नीति का हिस्सा है, तो वो बांग्लादेश था। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे हमने बताया है बांग्लादेश है। तीसरे नंबर पे कौन सा है, दक्षिण एशिया का वो देश बताना है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। एक ही देश है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखो, जो हाईलाइटेड है आपको ये दिख रहा है, नेपाल, ठीक है। और वो देश बताना है जिसकी पनबिजली योजना में भारत जो है मदद कर रहा है, तो वो भूटान हो गया, ठीक है। तो ये नेपाल हो जाएगा तीसरे का, और चौथे का भूटान हो जाएगा। आंसर तो हमको यहीं पता लग जाने चाहिए, आप इनको याद कर लो तो भी कर दोगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम ध्यान से, सबसे पहले हमें श्रीलंका देखना है। तो श्रीलंका वो राज्य है, ठीक है, ये वो राज्य है जो कि जहाँ पे हमने सेना भेजी थी, ठीक है। हो सकता है पेपर में ABCD ना लिखा हो, वहाँ पे केवल हाईलाइट करके भी आ जाता है, ठीक है। मान लो केवल हाईलाइट करके आपको दे सकते हैं, ऐसे भी आ जाता है आपके पेपर में। तो मान लीजिए हाईलाइटेड है, तो आपको पहचानना है कि श्रीलंका वो क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पर हमने अपनी सेना भेजी थी 1987 में। क्लियर है। सेकंड देखिए, वो देश जो पूरब चलो की ओर जो हमारी नीति है उसका हिस्सा है, तो वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का वो देश बताना है जो हर तरफ से भूमि से घिरा है। देखो ये नेपाल जो है इधर से भी भूमि से घिरा हुआ है, और इधर चाइना और तिब्बत वाला जो हिस्सा है उधर से भी भूमि से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये आप नेपाल बता दोगे। फिर वो देश जिसकी पनबिजली योजना में भारत हाथ बटा रहा है या उसकी मदद कर रहा है, तो वो भूटान है। भूटान वो देश है जिसमें भारत ने उसकी मदद करी है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड मैप। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सिंपल क्वेश्चन है पर ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड मैप है ये, एक बार ध्यान से देखिए। इसमें आपको एक ब्राज़ील में दिख रहा है, दूसरा आपको यहाँ पे रसिया में दिख रहा है, तीसरा चाइना में दिख रहा है, और चौथा जो है ये भारत हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, ये चौथा आपको थाईलैंड में दिख रहा है, ठीक है। ये चारों हो गए। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि पेपर में क्या पूछा हुआ है। आपको बताना है वो देश जिसे दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता, कौन सा देश है, चीन वो देश है जिसको दक्षिण एशिया का पार्ट नहीं माना जाता, ठीक है। और वहां पे हाईलाइटेड भी था चीन। सेकंड देखिए, वो देश बताना है जो विघटन से पहले USSR यानी कि जो सोवियत संघ है, ठीक है, सोवियत संघ का अंग था। तो अंग कौन सा था भाई सोवियत संघ का, एक बार देखते हैं। ये रसिया, ठीक है, रूस जो है वो सोवियत संघ का अंग था, तो यहाँ पे रूस हो जाएगा। फिर क्या बताना है, वो देश जहाँ पे रियो सम्मेलन हुआ था। रियो सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, ब्राजील के रियो डी जनेरियो में, याद है हमें। तो तीसरे नंबर पे ये है। तो एक बार हम क्या करते हैं, वापस से मैप में चलते हैं और देखते हैं। तो ब्राजील आपको यहाँ पे दिख रहा है। और चौथा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि वो देश जो आसियान का संस्थापक देश है। अब आसियान का संस्थापक देश कौन थे, 5 देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है, ये 5 देश थे। इसमें से एक देश हाईलाइटेड है जो कि यहाँ पे D करके दिखा रखा है, ये थाईलैंड है। तो ये आपको यहाँ पे पहचानना था और इसका आंसर करना था। तो यहाँ पे हम इसके सबके आंसर लिख सकते हैं। रियो डी जो ये रियो सम्मेलन जो हुआ था वो रियो डी जनेरियो में हुआ था, जो कि ब्राजील में है। तो इसका ब्राजील आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि वो देश बताना है जहाँ जो आसियान का संस्थापक देश है। 5 थे लेकिन उसमें से हाईलाइटेड कौन सा है आपका, थाईलैंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे थाईलैंड बता सकते थे। तो ये आपके चारों क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे चलते हैं। आपका अगला मैप है 5वां मैप। इसमें देखिए भारत का मैप है, इसमें 5 क्वेश्चन है कि जो प्रथम गवर्नर जनरल थे C राजगोपालाचारी, उसका संबंध जो है वो कौन से राज्य से था। अगर आपने पढ़ा होगा वो साउथ से थे, ठीक है, दक्षिण भारत से थे। तो इतना काफ़ी है, हमें हिंट हो गई है। रफ़ी अहमद किदवई जो थे, जो संचार मंत्री बने थे, ठीक है, और ये किस राज्य से हैं, ये यूपी से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से। जनसंघ जो है इसके संस्थापक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। भारतीय जनसंघ पार्टी जो थी इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्थापित किया था। ये कहाँ के थे, तो ये बंगाल के थे, ठीक है। मुखर्जी आपने सुना होगा ना, मुखर्जी बंगाल वगैरह में ही होते हैं, बंगाल से रिलेटेड है। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। हमने पढ़ा था भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना था। पोटी श्रीरामुलु ने वहाँ पे भूख हड़ताल करी थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। उसके बाद वहाँ पे क्या हो गए थे, दंगे वगैरह हो गए थे। तो बाद में उसको भाषा के आधार पे पहला राज्य बनाने के लिए घोषणा कर दी गई थी। तो ये था। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले
तमिलनाडु से कौन हो जाएंगे, सी राजगोपालाचारी। आंध्र प्रदेश क्या है, पहला राज्य है जहाँ पे भाषा के आधार पे बना था। और यूपी से हो जाएंगे रफ़ी अहमद किदवई। और बंगाल से हो जाएंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, तो यही हमको यहाँ पे पहचानना था। तो ये आपका मैप हो गया, 5 मैप कराए हैं, यहीं से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक मैप में 4 क्वेश्चन है और हमने 5 करे हैं, तो हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो चुके हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिन चैप्टरों से ये मैप मैंने उठाए हैं इन्हीं चैप्टर से मैप बनते, इसके अलावा किसी चैप्टर से मैप नहीं बनेगा आपका, ये याद रखना, इन्हीं चैप्टर में से आएगा। तो हो सकता है 2-4 क्वेश्चन और बनते हो, वो हमने यहाँ ना डिस्कस करे हो, तो आप पेपर में आराम से कर पाओगे उसे। अगर आपने चैप्टर की वीडियो ढंग से देख रखी है, सही से देख रखी है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, आप आराम से करोगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं टेलीग्राम की। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से अपना टेलीग्राम पे चैनल है, आप इसमें जाइए, जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे और जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है, जो भी हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, तो उसकी सारी अपडेट जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। एकलव्या स्टडी पॉइंट, ये मेरा इंस्टाग्राम पे यूज़र नेम है, आप मुझे इस नाम से सर्च कर सकते हैं। और मेरा नाम जो है वो है सत्येंद्र प्रताप। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।